टीवी आपके साथ मैं हूं गौनिका अरोड़ा। शाम के 4 बज गए हैं, वक्त हो गया आज की बड़ी खबर का। और आज की बड़ी खबर में चर्चा होगी बकरीद को लेकर पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है। दरअसल बंगाल में पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से दिल्ली तक कुर्बानी को लेकर जो घमासान मचा हुआ है। बंगाल में कलकत्ता हाईकोर्ट ने सार्वजनिक स्थानों पर जानवरों के वध पर रोक को सही ठहराया, यानी कि यह साफ कर दिया है कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार पूर्ण नहीं है, उस पर कानून और सार्वजनिक व्यवस्था की सीमा लागू होती है। दिल्ली में भी सरकार ने बकरीद पर कुर्बानी को लेकर गाइडलाइंस जारी कर दी है और सार्वजनिक स्थलों पर कुर्बानी पर बैन लगा दिया है। वैसे संविधान का अनुच्छेद 25 हर नागरिक को अपने धर्म का पालन करने की आजादी देता है, लेकिन उसी अनुच्छेद में यह भी साफ लिखा है कि यह आजादी पब्लिक ऑर्डर और मोरालिटी के अधीन है। तो वही दिलचस्प बात यह है कि इस फैसले को लेकर मुस्लिम समाज के भीतर से भी दो आवाजें आ रही हैं। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि कुर्बानी तय नियमों के तहत होनी चाहिए, जबकि कुछ लोग इसे एक कौम को डराने और दबाव में रखने की कोशिश ठहरा रहे हैं। लेकिन अब सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या धर्म के नाम पर सार्वजनिक जगहों पर कुछ भी जायज है? क्या आस्था की आड़ में कानून को दरकिनार किया जा सकता है? और क्या कुर्बानी का अधिकार सार्वजनिक व्यवस्था और दूसरे नागरिकों के अधिकारों से ऊपर है? आज इन्हीं सवालों पर आज की बड़ी खबर में होगी बहस। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आरपी सिंह जी प्रवक्ता हमारे साथ बीजेपी के जुड़ गए हैं। मोहम्मद फैज खान संयोजक मुस्लिम राष्ट्र मंच के हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हुए हैं। मुमताज आलम रिजवी जी मुस्लिम स्कॉलर हमारे साथ चर्चा में जुड़ गए हैं। सर, लगातार ये चर्चा इस पर हम शुरू तो करेंगे, लेकिन बहस की शुरुआत से पहले ही मुस्लिम समाज के कुछ रिएक्शंस भी आपको सुनवा देते हैं। क्या क्या कहा गया है, क्या क्या बयान सामने आए हैं। कुछ लोग सरकार के फैसले को सही ठहराकर नियमों के तहत कुर्बानी करने का समर्थन कर रहे हैं, तो वहीं कुछ लोगों ने इसे एक कौम को टारगेट करके डराने की कोशिश बताया। मुल्क में मुसलमान गाय को ज़बह ना करें, ये उलमाए फ़िरंगी महल का एक वाज़ेह फ़तवा है। और क्योंकि हमारे हिंदू भाई इसको एक मुक़द्दस चीज़ मानते हैं, लिहाजा उनके रिलीजियस सेंटिमेंट्स और मजहबी जज्बात का पास और लिहाज रखते हुए मुसलमानों को चाहिए कि गाय को बिल्कुल भी ज़बह ना करें, चाहे ईद उल अज़हा का मौका हो या आम दिन हो। बल्कि इसके अलावा जो और अल्टरनेट जानवर जिनकी की कुर्बानी मजहब इस्लाम में परमिटेड है और मुल्क के कानून में उस पर कोई बंदिश नहीं है, सिर्फ उन्हीं जानवरों की कुर्बानी मुल्क के कानून के दायरे में रहते हुए देनी चाहिए। ईद के दिन जो आपके यहाँ कुर्बानी होना चाहिए, ये नहीं है किस जानवर की हो, बकरी की हो, बकरे की हो, भेड़ की हो, दुम्बे की हो, किसकी हो, ये नहीं बहस है। बहस है कुर्बानी होना चाहिए। कुर्बानी के लिए जो हमारे देश के संविधान में जानवरों को ज़बह करने के परमिशन दी गई है, उनको करना चाहिए। समझ गए? इस तरीके से जहाँ तक गाय का सवाल है, गाय की तरफ तो हमें नज़र भी उठा के नहीं देखना चाहिए, चूँकि मेरे मुल्क के जो बरादर हैं, हिंदू भाई हैं, वो उसकी पूजा करते हैं, वो उसको माता करते हैं। लिहाजा इस्लाम बिल्कुल परमिशन नहीं देता। अगर कोई व्यक्ति गाय की कुर्बानी हिंदुस्तान में या कहीं करता है तो गोया उसने इस्लाम के विरुद्ध काम किया, क्योंकि इस्लाम ने कहा है दूसरे धर्मों का सम्मान करना चाहिए और गाय की कुर्बानी करके आपने अपमान किया है। ये जो नोटिस आई है उसमें एक्ट में लिखा है कि 15 दिन उनको वक्त दिया जाएगा। वो अगर हायर अथॉरिटी कहीं जाना चाहे इसके खिलाफ जा सकते हैं। तो ये हिसाब भी नहीं मिल रहा है। 13 को दिया, 28 को कुर्बानी, बीच में किसी को पता किसी को पता नहीं, तो ये कानूनी कमी है। फिर उन्होंने ये भी कहा है कि इस कानून के जरिए से हिंदुस्तान के जो कॉन्स्टिट्यूशन है, दस्तूर है, वह डायरेक्ट हिट हो रहा है, उसको खराब किया जा रहा है। और ये भी कहा कि एक कौम को डराया जा रहा है। तो आदेश एक आया है, लेकिन बयान अलग अलग सामने आ रहे हैं। हमारे साथ पैनल में प्रवक्ता जुड़ चुके हैं हमारे साथ। सबसे पहले मैं मुमताज आलम जी आपके साथ शुरुआत करना चाहूंगी। जिस तरीके से ये पूरा बयान आया है, जो लगातार सामने आ रहे हैं, लेकिन नोटिफिकेशन जो आया है अभी कुछ दिन पहले का नोटिफिकेशन, अगर उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है तो क्या प्रॉब्लम है? बहुत बहुत शुक्रिया गोनिका जी आपका। और कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने देखा कि बंगाल के जो उलमा हैं, बंगाल के जो अइम्मा हैं, उन सबको मैं सलूट करता हूं, सलाम करता हूं कि उन्होंने एक ज़बान होकर के कहा कि जो सरकार का फ़ैसला है वो हम मानेंगे। और सिर्फ गाय नहीं, उन्होंने कहा कि हम भैंस तक की कुर्बानी नहीं देंगे। और उन्होंने उससे बिल्कुल साफ इनकार कर दिया, कहीं कोई मसला नहीं है। सिर्फ हुमायूं कबीर
जो बीजेपी के एजेंट हैं, सब जानते हैं, वो एक्सपोज हो चुके हैं। वो कह रहे हैं कुर्बानी तो दूंगा मैं। अरे तो जवाब दे दो कुर्बानी तुम। मैंने कल मुतालबा किया कि इनको पहली फुर्सत में गिरफ्तार करके जेल भेज दिया जाए, पहली फुर्सत में। मैं आपके चैनल से कह रहा हूं कि न सिर्फ बंगाल में बल्कि पूरे मुल्क के मुसलमानों को चाहिए कि जितने बड़े जानवर हैं उनकी कुर्बानी बंद कर दें, न करें। मैं आपसे अपील कर रहा हूं। दूसरी चीज मैंने बारहा कहा कि दूसरी चीज ये कि बिल्कुल सड़क पे या इधर उधर गलत जगहों पे बिल्कुल ज़बिया न करें, बल्कि जो जगह तय है वहां पे करें। ये दीन भी सिखाता है। तीसरी चीज ये कि सफाई का लिहाज रखें, क्योंकि जिस तरह से गंदगी होती है वो नहीं होनी चाहिए। इन तमाम चीज, इसमें कोई इख्तलाफ नहीं है। अगर कोई इख्तलाफ पैदा करता है तो मैं समझता हूं कि वो कहीं ना कहीं घूम फिर करके इनकी तरफ से लोग आते होंगे और कहते होंगे भाई कुछ ना कुछ करो, हो हंगामा करो, ताकि जो असल इंप्लीमेंटेशन होना है बंगाल में या पूरे देश में वो उस पर चर्चा ना हो, बल्कि कहीं गाय और कहीं गंगा और कहीं कुछ इस तरह की चीजों में उलझाए रखो। लेकिन जो असल बात है, जो असल मुद्दे हैं, उनसे ध्यान को भटकाया जाए, उनको लागू न किया जाए। तो मैं कहूंगा बंगाल में कि ठीक है, मुसलमानों ने आपकी बात मान ली, कहीं कोई शोर शराबा नहीं, कहीं कोई हंगामा नहीं। गोनिका जी 1 मिनट, तो अब आप जो है आगे कामों में बढ़िए। अब वहां जो बेरोजगारी है, वहां जो महंगाई है, वहां जो करप्शन है, उन तमाम चीजों पे आगे बढ़िए। अब ये तो हो गया वहां फैसला। लेकिन रिजवी जी, आप कह रहे हैं कि ये सरकार कानून लेकर आई है, अब मुसलमान मानेंगे, लेकिन ये तो पहले का कानून है ना। 1950 में एक्ट आया था, 2024 में भी नोटिफिकेशन जारी हुआ है पश्चिम बंगाल गवर्नमेंट की तरफ से, और लगभग हर साल होता है ये, क्योंकि हाईकोर्ट का ये ऑर्डर है कि आपको हर साल ये नोटिफिकेशन 10 दिन पहले जारी करना है और बाकायदा उसमें हर चीज को क्लियर करना है। 6 महीने की जेल है, 1000 का फाइन है, क्या क्या रूल्स है, क्या रेगुलेशंस है, कौन कौन से जानवर इसके अंडर आते हैं, तो ये तो पहले से है ना। गोनिका जी, वहाँ का सिस्टम, आप बंगाल जब जाएंगी तो जा करके देखिए, वहाँ 90% लोग जो किसान हैं, जो जानवरों की खेती उसको बोलते हैं, आपको पता है, उससे कर्ज लेते हैं, उससे शादी ब्याह करते हैं। जब जानवर बड़े होते हैं उनको बेच लेते हैं। एक जानवर 25-30 हज़ार का बिक गया, 4 जानवर 1 लाख का बिक गया, उससे शादी होती है, उससे पढ़ाई होती है, उससे सारे काम चलते हैं उनके। आज जब मना कर दिया है, वहां हाहाकार मचा हुआ है। जा करके देखिए तो कि सड़कों पे, बाजारों में क्या चल रहा है, बेचने वाले कौन हैं। खरीदने वालों पे तो सबकी नजर है, बेचने वालों पे भी तो नजर रखिए कि बेचने वाला कौन है। आज माफ कीजिएगा, मैं कह रहा हूं, ये हमारे भाई हैं फैज साहब, स्लाटर हाउस तो ये देखते हैं या नहीं देखते मुझे नहीं पता, लेकिन जहां जो गाय के लिए गौशालाएं बनी हुई, ये कितनी गौशालाओं में जाते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन जा करके देखिए चारा नहीं है वहां पे, चारा नहीं मिल रहा है, मर रही है गायें। सोशल मीडिया पर चल रहा है, उसको कोई बोल नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि हिंदू मुसलमान कराना है, सड़कों पे जा करके लोगों को लिंच करना है। लेकिन गौशाला में जो हमारी गाय माताएं मर रही हैं उन पे कोई नहीं बोल रहा है। इधर बीजेपी के जिम्मेदार हैं। पिछले 1 साल से मैं लगातार डिमांड कर रहा हूं कि सनातन बोर्ड भी बनना चाहिए और गौ माता को गौ माता का राष्ट्रीय दर्जा भी मिलना चाहिए, लेकिन सनक जाते हैं उसपे। ठीक है, कोई नहीं बोल रहा है, ना फैज बोल रहे हैं, ना हमारे सरदार जी बोल रहे हैं। आरपी सिंह जी से इसका जवाब ले लेती हूं। आरपी सिंह कोई जवाब नहीं देंगे, घोषित करेंगे आप गौ माता को देख लेना राष्ट्र पशु। बार बार ये मांग उठाई जा रही है, मद्दी साहब भी उठा रहे हैं और आपके पास खड़े रिजवी जी भी उठा रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि वहां के जो हिंदू लोग हैं वही जाकर गाय बेचते हैं और उनके इस वक्त जो काम धंधा है वो ठप पड़ गया है जब से ये आदेश आया है। आदेश पहले का ही है जो पहले से चलता आ रहा है, लेकिन अब इंप्लीमेंटेशन ऐसा लग रहा है कि सख्ती से हो रहा है। पहली बात तो इन्होंने आधा सच आधा झूठ बोला। झूठ क्या बोला कि गाय गौशाला में चिंता नहीं होती। मैं निवेदन करूंगा डिबेट के बाद भी मुझे आप जरूर वो नाम दीजिए जिस गौशाला में गौ की चिंता नहीं होती, गाय की चिंता। हंसने की बात नहीं, मैं तो चैलेंज के साथ कह रहा हूँ। मुझे आप पे हंसी रहा है। हाँ, नहीं चर्च तो आपको अभी आएगा। आप पे आ रही है, झूठ बोल रहे हो। मैं चैलेंज दे रहा हूँ ना आपको, मैं सबके सामने चैलेंज दे रहा हूँ कि अगर आप ऐसा, अरे एक मिनट, अरे बात पूरी करने देखिए कितनी सच कितना चुपता है और शीशा दिखे तो किससे दिखता है। बोल लीजिए, अब आप ही का तो दौर है, बोलिए। सर, मेरे सिर पे सींग नहीं है
पगड़ी है, फर्क है, समझिए, इसलिए जरा शांति रखिए। बोलिए, अल्लाह करे कि ये पगड़ी ही रहे। हाँ, पगड़ी है तो भी बचा हुआ देश, ये पगड़ी है तभी देश बचा हुआ है, दस्तार है गुरुओं की दी हुई तभी देश बचा हुआ है, नहीं तो आपने तो जजिया ले लेकर दुनिया पाल दी थी आपने। आपने आपको भी नहीं है मारने का, किसी पे पता नहीं, आपको भी इल्जाम है, हम पे नहीं है, आपको भी पता एक भी इल्जाम हम पे नहीं है कि हमने किसी को मारा है। आप पे इल्जाम है, बात निकलेगी बात का जवाब दे दीजिए, सवाल मैंने आपसे, बात निकलेगी तो फिर दूर तक जाएगी, हम पे। ठीक है रिजवी जी, मैंने पहले इसीलिए आपको वक्त दिया क्योंकि आपके एलिगेशन झूठ बोल रहे हो, खून का इल्जाम ने 4 साहबजादों को आप लोगों ने मारा, गुरु तेग बहादुर जी को आपने मारा, भाई पतिदास जी को आपने मारा, आरे से चीर दिया, जिंदा जला दिया, दीवारों में ठूक दिया, आप लोगों ने ये सीसगंज गुरुद्वारा क्या है? ये सीसगंज गुरुद्वारा क्या है? गुरु तेग बहादुर जी ने किया, आप लोग करने से कुछ नहीं होगा, प्लीज। कितने मारा? राजीव गांधी कितने मारा? प्लीज कितने मारा पार्टीशन? सर मैं गुजारिश करूंगी प्लीज आपस में नहीं सर, आपस में नहीं प्लीज सर, ऐसी डिबेट नहीं होती। आप दोनों चुप कर जाइए प्लीज। के वंशजों ने मारा है और ये फैज खान उनके वंशज। सर ऐसी डिबेट नहीं होगी, आप उनकी बात पहले सुनिए उसके बाद आप बताइए। सर आरपी सिंह जी बात 400 साल के अंदर ही बदल गया सारा मामला। ये पहले तो ये भी मेरे जैसे थे, हमारे जैसे नहीं, मतलब आप जैसे थे, ये 400 साल में बदल गया सारा मामला, बस इतने में बदल हो गई सारी। हमारे में ताकत थी, हम लड़े, मैं आज कह रहा हूं इनमें नहीं थी, ये बदल गए। बाकी सबने जजिया दिया तब बचे रहे, ये सच है, ये तो इतिहास है, कोई छुपी बात थोड़ा है कोई। परंतु मैं मुद्दे पर आता हूं, ये 1975 का कोर्ट का ऑर्डर जिसने बड़ी स्पष्टता से कहा कि गौवध नहीं हो सकता, गौवध पर प्रतिबंध लगाया बड़ी स्पष्टता से, कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, और उसी कोर्ट के ऑर्डर को लागू किया आगे बढ़कर हाई कोर्ट ने अभी द्वारा उसी बात को गोवा में लागू होता है, गोवा में लागू होता है। ये नॉर्थ ईस्ट में जाते हैं तो कहते हैं मिथुन है ये, सुधांशु त्रिवेदी क्या कहते हैं मिथुन है, फिर वही बात है, अरे गोवा में ये कानून क्यों नहीं लागू हो रहा है? मैं कह रहा हूं ये नॉर्थ ईस्ट में क्यों लागू नहीं हो रहा है, हमें इसका जवाब चाहिए। ये सब कानून जानते हैं, ये ऑर्डर सब जानते हैं, जब हम कह रहे हैं कि सब उसको पालन कर रहे हैं। सिंह जी इतना क्लियर जवाब दीजिए, गौ माता को राष्ट्र पशु गोल गोल घुमा रहे हैं ना, सिर्फ इतना जवाब दे दीजिए, ये बात मैं पूछा था। मैं बोलूं उसमें क्या कि जैसे शीशा दिखता है वैसे दिक्कत होनी शुरू हो जाती है, कोई शीशे में शक्ल, शीशे अरे हमें सिर्फ ये जवाब दे दो कि गौ माता जी को राष्ट्रीय, सर आप सवाल पूछेंगे ना, मैं आप मेरे वाला सवाल पूछेंगे, नहीं नहीं राष्ट्रीय माता का दर्जा मिलेगा कि नहीं? आप ये पूछेंगे नहीं, मैं पूछ चुकी हूँ, मैं 2 बार वो सवाल पूछ चुकी हूँ, तो जवाब शीशे में इनको असल में अपनी पुरानी याद आती, 400 साल पहले ठीक ठाक थे ये, वो याद आती है, इसलिए दिक्कत होती है, इसलिए मैं जब शीशा धाता हूं तब दिक्कत होती है। पर मूल बात पे आते हैं, कानून को सख्ती से लागू करना राज्य का काम है, लॉ एंड ऑर्डर स्टेट का सब्जेक्ट है। जो कौ हमारी राष्ट्र माता हो, उसको राष्ट्र का दर्जा मिले, वो भी स्टेट का सब्जेक्ट है, वो राष्ट्र का सब्जेक्ट ही नहीं, नेशनल सब्जेक्ट ही नहीं है जी, वो स्टेट तय कर लेगी जी। परंतु जो मूल, अरे एक मिनट रुको यार, फिर आपको दिक्कत है क्या? स्टेट का है। हाँ एक मिनट रुकिए, मैं बताता हूँ ना, मैं एक मिनट कानूनी तौर पर बताता हूँ। परंतु जो मूल बात है, ये अभी हुमायूं कबीर की बात कर रहे थे, हुमायूं कबीर तो टीएमसी का आगे का आदमी था, वो तो टीएमसी का फेस था। कह रहे स्टेट का, अरे यार, और जो स्टेट का सब्जेक्ट है शीशा देखोगे सर, आप हर बार में नहीं बोल सकते ना प्लीज। सर में इनको अभी भी वो लगता है कि इनको ये लगता है कि अभी भी मुगलों का राज चल रहा है, जैसे चाहेंगे वैसे चला लेंगे, मतलब अभी भी ये अपने उस हिसाब से चलते हैं। जो हमारा मुल्क नहीं है, ठीक मुल्क आपका है, परंतु मुल्क दूसरों का भी, दूसरों को बात करने का मौका है। परंतु जब मैं एक बार मूल बात कर परंतु वहां पर जिन लोगों को दिक्कत है उनको बताना चाहिए कि बकरी ईद में कोर्ट का ऑर्डर है कि बकरी ईद का मतलब गाय का वध नहीं हो सकता, ये कोर्ट का ऑर्डर है, स्पेसिफिकली कोर्ट का ऑर्डर है, जिसमें कहा गया कि बकरी ईद का मतलब बकरी का आप वध कर सकते हैं, गाय का वध नहीं कर सकते। और उसमें भी ये भी है कि उसके लिए भी आपको परमिशन लेनी पड़ेगी, आपको किसी भी जानवर का वध करना को उसकी परमिशन लेनी पड़ेगी, आपको बताना पड़ेगा कि हम इसका वध करने जा रहे हैं, और वो भी प्राइवेट स्पेस में करेंगे, पब्लिक स्पेस में नहीं करेंगे। ठीक है, अब इनको तो कोर्ट पे यकीन नहीं है, पहली बात, और दूसरा कोर्ट पे इनको लगता है कि नहीं, इनके साथ हो चुकी है। मैंने आपसे जो सवाल पूछा था, आपने कहा कि वो स्टेट का सब्जेक्ट है, लेकिन नेशनल अगर एनिमल घोषित करना है वो तो सेंटर देखेगा ना, स्टेट तो अपने अपने लेवल पे वो कर ही रहा है, स्टेट ने तो हर जगह पे जहां बैन लगाना, पार्शियल बैन लगाना, वो तो सब किया ही है। फैज साहब, मैं आपके साथ विनय कुमार सिंह जी ऐसा जुड़ गए, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है। सर फैज साहब, सबसे पहले मैं आपके पास मतलब अगला नंबर आपका लगाना चाहूंगी कि जिस तरीके से बार बार एलिगेशंस लग रहे हैं कि हमेशा बकरीद के टाइम पे ही ऐसा क्यों कर दिया जाता है, बार बार ये कहा जा
जा रहा है कि गाय की कुर्बानी जरूरी है, गाय की कुर्बानी बकरीद के टाइम पे जरूरी है। क्या कहता है आइन, क्या कहता है इस्लाम? क्या सच में बकरी ईद के टाइम पे गाय भैंस इनकी कुर्बानी जरूरी होती है? ये एक बार क्लैरिफिकेशन दे दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश रहली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिरादरान हिंद, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जय हिंद, भारत माता की जय, जय गौ माता। आदरणीय गौनिका जी, इस्लाम तो ये कहता है, पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गाय का दूध शिफा है, गाय का घी दवा है और इसका मांस बीमारी है। जो सबसे बड़ा अध्याय है कुरान शरीफ का, उसका नाम ही है सूरह बकरा। बकरा अरबी में कहते हैं गाय को, यानी कि गाय का अध्याय। गौनिका जी, भारतीय संस्कृति के हिसाब से बताऊं, गावो विश्वस्य मातरः वेदों में कहा गया है। हमारे सारे नाम गाय से ही हैं। सबसे पवित्र पर्वत गोवर्धन, सबसे पवित्र बेला गोधुली बेला। हमारे नाम में गोत्र होता है, वो गाय का ही प्रतीक है। सीधे नाम होते हैं गायकवाड़, गायकर, गाय तोंडे। हमारी नदियों के नाम गोमती, गोदावरी, गंगा निकली। गोमुख से हमारे शहरों के नाम गोरखपुर, गोकुल, गोवा। और सबसे प्यारा मुझे साक्षात गौ माता का रूप दिख रहा है, हमारी एंकर गौनिका जी, उनका भी नाम गौ माता से। तो बात यह है, गाय की कुर्बानी नहीं होनी चाहिए। मुझसे व्यक्तिगत रूप से पूछे मोहम्मद फैज खान से, और इस्लाम के अनुसार भी और हिंदुत्व के अनुसार भी, बलि या कुर्बानी केवल अपने मद, अहंकार, लोभ की होनी चाहिए। किसी भी पशु की कुर्बानी नहीं होनी चाहिए, किसी भी पशु की बलि नहीं होनी चाहिए। और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की भी जो सुन्नत है, अल्लाह रब्बुल इज्जत खालिक कायनात ने अपने सबसे प्यारी चीज पेश करने के लिए कहा, तो पुत्र मोह सबसे प्यारा होता है, जिसके कारण आज एक बड़ी पार्टी बर्बाद हो चुकी है, जिसके कारण हस्तिनापुर और पूरा महाभारत का युद्ध हुआ, पुत्र मोह में अंधे धृतराष्ट्र के कारण। तो उन्होंने अपना पुत्र पेश किया, लेकिन अल्लाह ने पुत्र के गले पर छुरी नहीं चलने दी, उनकी कुर्बानी वैसे ही स्वीकार कर ली, एक जानवर पेश कर दिया। उसके प्रतीक के रूप में आज तक ये चला आ रहा है। असली कुर्बानी ये है, मैं व्यक्तिगत रूप से मुझसे पूछे, मैं कुर्बानी के लिए पैसा हर साल निकालता हूं बकरीद में। मैं ले जाकर गौशाला में दे देता हूं, गाय को गुड़ चारा खिला देता हूं, या फिर किसी बच्चे की स्कूल की फीस दे देता हूं, या फिर किसी अस्पताल में किसी रोगी को दे देता हूं। यह कुर्बानी का सही तरीका है। अब फिर भी पशु की कुर्बानी करनी ही है, तो गाय की तो कुर्बानी बिल्कुल भी नहीं करनी है, यह स्पष्ट है। और आपको बकरी की या दूसरे पशुओं की कुर्बानी करनी है तो गाइडलाइन के तहत करनी होगी, निर्धारित स्लॉटर हाउस में करनी होगी, साफ सफाई का ध्यान रखना होगा, नियमों का पालन करना होगा। ठीक है विनय जी, आपको भी चर्चा में जोड़ना चाहूंगी, क्योंकि उससे पहले बहुत हो हल्ला भी हो गया है कि गाय की कुर्बानी होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। मैंने तो बड़ी शांति से कही। नहीं, आपसे नहीं, आप दोनों आपस में चाह रहा था ठीक है कि ये तमाम जो गुणगान करने के बाद असल मुद्दे पे आते कि नहीं आए, वहां गोल गोल कर गए। ठीक है, नहीं कहा कि राष्ट्रीय माता होंगी कि नहीं होंगी, नहीं कहा इन्होंने। उनको भी जरा चर्चा, तो हम सब जानते हैं इनके अंदर क्या चल रहा है। ठीक है, सब पता है। ठीक है विनय जी, बार बार ये कहा जा रहा है कि गाय की कुर्बानी जरूरी नहीं है, कुछ लोग कह रहे हैं कुर्बानी जरूरी है। अगर जरूरी है तो जिस तरीके से जो नोटिफिकेशन आया कि 14 साल से ऊपर का अगर पशु है, आपको वेटनरी सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, आपको वहां पर दिखाना पड़ेगा कि हाँ ये वैध है या नहीं है, अगर 14 साल से ऊपर है, अगर बीमार है, ये सारी चीजें, सारी क्लॉजेस हैं, और ये तो पहले से चला आ रहा है ना। तो फिर क्यों बार बार इस चीज को लेकर हर बार बवाल होता है? अगर सरकार नोटिफिकेशन जारी करती है तो जाहिर तौर पर उसका पालन तो सबको करना पड़ेगा ना। देखिए, मैं बताऊं, हम समाजवादी लोग हैं, हमसे बढ़िया गौपालक कोई हो नहीं सकता है। ये तो बहुरूपिया लोग हैं, ये सब बहुरूपिया है, ये केवल बातों से, अपने बातों से सजाते हैं। लेकिन गौपालक अगर कोई है वास्तव में, तो आप चले जाइए, जितने समाजवादी हैं जिनको आप कहते हैं, वो गाय को वही पालते हैं। मैं स्पष्ट रूप से कह दूं कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करना चाहिए, और गाय की कुर्बानी मैं नहीं मानता हूं कि उचित है और नहीं होनी चाहिए। और रही बात कुर्बानी की, तो कुर्बानी का इतिहास अगर देखा, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, सब में कहीं बलि कही जाती है, कहीं कुर्बानी कही जाती है, सबका अपना अलग अलग तरीका है। यहाँ कहते हैं, मुस्लिम समाज में कहा जाता है कि कुर्बानी का मतलब है अपने अहंकार, अपने त्याग और अल्लाह के प्रति जो है अपने समर्पण को दिखाना है।
तो उसको कुर्बानी कहते हैं। रही बात कुर्बानी, तो बकरे की हम तो जानते हैं रोजे कुर्बानी होती है, कितने लोग खाते होंगे, अधिकतर लोग खाते होंगे, रोजे कुर्बानी होती है, क्यों नहीं रोक लेते? कोई मनाही भी नहीं है ना सर, जी जी, कोई मनाही भी नहीं है, तो मनाही नहीं, हम कह रहे हैं तो गाय की नहीं होनी चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा के लोग ये कहते हैं गाय की कुर्बानी करनी है तो हमारे जो स्लॉटर हाउस बना है, इन लोगों ने जो गाय की कुर्बानी के लिए बनाए वहां लेके करो। इनके सारे लोग यहाँ कहेंगे मांस नहीं खाना है, बंगाल में जाएंगे मंगलवार को खाएंगे, नहीं मछली तो यहाँ बड़ा शुभ है, मंगलवार हर जगह के कल्चर अलग है। नहीं बात सुनिए, हर स्टेट के कल्चर्स की बात नहीं करेंगे, कल्चर क्या है? हर चीज का पूरा कल्चर अलग है हिंदुस्तान ना। हमारा एक अब कल्चर, कोई कल्चर नहीं। जहां पर दुर्गा, देखिए आप असियार हो क्या? यहाँ कुछ और उड़ते हो जाके असम में कुछ और कल्चर अलग है, असम में स्टेट के कल्चर्स को एक साथ नहीं ला सकते। डाइवर्सिटी असम में जाकर के आप गाय खाने के लिए डाइवर्सिटी का मतलब यही है, इंडिया इज अ डाइवर्स खाना कंट्री। चाहिए, और यहाँ कहते हैं कि गाय, सर आप स्टेट में हर चीज की, नहीं, हर स्टेट की डाइवर्सिटी अलग होती है, हम उस पे नहीं जाएंगे। हमारा पूरा हिंदुस्तान है, और हमारी गाय माता हमारी जो है धार्मिक धरोहर है, उनका बलि नहीं होना चाहिए, चाहे आसाम हो चाहे हिंदुस्तान का कोई कोना हो। ठीक है, इन बहुरूपियों को पहली बात यह स्पष्ट कर देना चाहिए कि क्या यहाँ गाय है, वहाँ मिथुन है, वहाँ मछली है, यहाँ मछली है, वहाँ कुछ और है। अरे बड़े बहुरूपिया है भाई। आरपी सिंह जी बहुरूपिया बता रहे हैं आपको, कह रहे हैं कि आप कहीं पर कोई और नियम लाते हैं, कहीं पर कोई और नियम लाते हैं, क्यों नहीं आप बंगाल में पूरी तरह बैन कर देते? क्यों 14 साल से ऊपर के पशुओं की बलि की इजाजत आप लोग दे रहे हैं? क्यों कंप्लीट बैन नहीं लाते? ये गुजरात काउंटर हाफ काउंटर वाले लोग हैं ना। आतिफ अहमद का एनकाउंटर हुआ तो गलत हुआ क्या? तो हम कहा कर रहे हैं आतिफ अहमद, हाँ ये उसी के एनकाउंटर की दर्द है। आतंकवादी आतिफ अहमद मुख्तार अंसारी का एनकाउंटर हुआ तो गलत हुआ क्या? मुख्तार अंसारी के एनकाउंटर नहीं हुआ है। अच्छा आतंकवादी है तो आज आपने एतराफ कर लिया। देखिए ये बीजेपी के तरफदारी आप पे कह रहे हैं, इन्होंने ये एतराफ किया है कि उनका एनकाउंटर किया गया नहीं, इन्होंने क्या कहा यहाँ पे? इन्होंने कहा मुख्तार जबकि वो हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज थे, जेर इलाज थे, और तब उनकी मौत हुई। इल्जाम ये लगता है कि उन्हें मारा गया और इन्होंने आज एतराफ कर लिया। अरे महाराज इनके वॉशिंग मशीन में भेज दो, अभी चेंज हो जाएगा ना। सर गाय पे रहिए ना, एनकाउंटर्स पे मत जाइए, गाय पे रहिए। आतंकवादियों की बात करते हैं वैसे दर्द शुरू हो जाते हैं। कोई आतंकवादी एक मिनट में मतलब आतंकवादी की बात करो, मैं वापस आ रहा हूँ। कानून की बचाने वाले आतंकवादी है। सर एक करके प्लीज, आपको आपका टाइम दिया, आपको टाइम दिया प्लीज। अब मतलब मैं इनके बीच में एक बार नहीं बोलता, पर इनको तो ऐसी दर्द होती है क्या आपके पास? बोलो विनय सिंह जी प्लीज। मैं इंटरव्यू करूं क्या? नहीं, अरे करिए, आप तो आरपी सिंह पूरा जवाब मुझे समय देंगी आप तब, डिबेट पर ये लोग बिल्कुल बोलेंगे। मैं आपको दूंगा, बिल्कुल बच्चों को ज्ञान दिया करो बीच बीच। आरपी सिंह जी चलो देखिए जो खुल के हंसा करो भाई, आप लोग तो डरे हुए हो। अरे हंसो को, यही तो जिंदगी अरे सर, है, प्लीज, आधा अधूरा हंस रहे हैं। यही तो स्वास्थ्य इसी से अच्छा बस ये चालू हो गए। चलो हाँ जी सर। आरपी सिंह जी जो कितनी बड़ी बड़ी बात बोलते हैं। हिंदुस्तान ने जब पोखरण किया था, मुलायम सिंह यादव ने तुरंत कहा था 20,000 करोड़ रुपए दे दो पाकिस्तान को। क्या बात करते हैं, देश रक्षा की बात करने की बात करते हैं। उन्होंने कहा, और ये मैं ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूँ, जाके बिरयानी खा करके उनको दे के आए, नमक कैसी कैसा लगा था? अरे सर आप लोग अपने नेताओं को लेकर एलिगेशंस पर आ गए हैं। नमक कैसा है ये बताएं ना। शीशा देखते ही बिरयानी में अपना नमक गंदा चेहरा शीशे में देखकर कैसी आप दिक्कत मुद्दे से होती भटक रहे है। हैं। जैसे गंदा चेहरा शीशे में दिखाते हो वैसे दिक्कत होती अरे है। आप पाकिस्तान सीधे वाला सीधे ये नमक बताइए कैसा ना, था? हर स्टेट में अलग कानून क्यों? नमक हरामी मत करिएगा पाकिस्तान। मैं वो आपको पढ़ के बता रहा हूँ जो संविधान के हिसाब से एक मिनट वो स्टेट का सब्जेक्ट है। जो एनिमल हस्बेंड्री है वो स्टेट का सब्जेक्ट है, वो नेशनल सब्जेक्ट है नहीं। वो जो हमारा जो कानून है उसके अंतर्गत स्टेट का सब्जेक्ट है। अरे फिर वही बात यार, क्या ये कैसी डिबेट है ये? मतलब बीच में बोलना जरूरी है। अब ये बोल नहीं पाएंगे अगली बार से बिल्कुल भी। सर फिर मैं आपको वक्त ही नहीं दूंगी, आप ऐसे बीच बीच में बोलते रहिए, फायदा क्या है डिबेट का? चलिए अच्छा दे दीजिए। तो वो जब स्टेट सब्जेक्ट उसके होने जाता, परंतु जो मूल बात है, जब बकरी ईद के नाम से ही बकरी ईद मनाई जाती है, उसमें गाय क्यों काटनी है आपने? सर मैसेज देने के लिए नहीं, हमें तो मैसेज देना है हिंदू समाज को कि हमने आपको 800 साल राज किया, हम आक्रांता रहे, हमने राज किया। वो मैसेज, वो जो मेंटेलिटी है, साइकोलॉजी अभी तक बदल नहीं रही। वो मैसेज देने के लिए ऐसी बात करते हैं। नहीं तो वो अनुव्रत मंडल पकड़ा गया था ना वहां पर,
जो गाय की लेकिन तस्करी करते किसने थे। कहा है कि गाय की कुर्बानी होनी चाहिए? किसने कहा ये है? जो बहस कह हो- रहे हैं ना सर, हैं? कई मौलाना कह रहे हैं। किसने अरे कहा? आपने अभी बयान सुना है, तो अभी इन्हीं बयान के- सुना है। नहीं इन्हीं के पोषित अब आपने मौलाना नहीं, है। अभी जो बयान हमने सुना है वो नहीं, क्या इन्हीं है? के पोषित वो कह रहे मौलाना हैं कि गाय की हुमायूं कुर्बानी कबीर होनी कह रहा है, सर कह रहे हैं। जिसको इन्होंने हुमायूं पोसा कबीर है। एजेंट और है। कौन कह रहा है? इन्हीं के हुमायूं एजेंट कबीर कह रहे हैं। हुमायूं हुमायूं कबीर कबीर के कह रहे हैं, कहलवा उस पे भी रहे हैं। आऊंगी। गोनिका एक जी। सेकंड सर, अभी जो मौलाना की हमने बाइट सुनाई है वो कह रहे हैं कि गाय की कुर्बानी होनी चाहिए। एक मिनट सर, मैं आप पे अब आऊंगी। हुमायूं कबीर कह रहा है इनको पोसा है इन्होंने। ठीक है, और कौन? कैसे हुमायूं कबीर पे भी लगाम लगाएंगे सर? नहीं, हुमायूं वो तो कबीर कह रहे कैसे हैं हम लोग गाय काटेंगे। फोर्स लगा के कहते बाबरी मस्जिद बनाओ। एक मिनट ये सर, कैसे लगा देंगे? हुमायूं कबीर अगर गाय काटने की जरूरत करेगा तो जेल जाएगा और अगले 10 साल तक जेल रहेगा। वेरी गुड। आज कह रहा हूं। अरे भेजो, जल्दी ठीक है। करो। अरे अच्छा मैं एक चीज, अब मेरा सवाल सुनिए। गिरफ्तारी हाईकोर्ट हुई का ऑर्डर थी, उसने है, कहा हाईकोर्ट कि का ऑर्डर है, कुर्बानी हाईकोर्ट ने होगी। कहा एक विनय जी आप बीच में मत बोलिए प्लीज सर। तो झूठ काउ क्यों बोल रहे हैं? सैक्रिफाइस इज नॉट रिलीजियस रिक्वायरमेंट, ये कहा गया है, तो क्यों बार बार फिर बात आती है? जब हाईकोर्ट का ऑर्डर है, जब यहाँ पर कानून में ये लिखा है, तो क्यों सुप्रीम बार कोर्ट बार का ये बात ऑर्डर आती है। है? अरे सुप्रीम मैं कोर्ट का ऑर्डर है। आपको इतिहास में ले चलता हूँ। जब बाबर का इतिहास अंतिम में वक्त तो आया, इतिहास में एक तो मिनट, सिर्फ आप बाबर- इतिहास में समझ तो गए, मेरी आप बारी बोलने है ना, दो, जैसे लेकिन की मैं बारी बोलूंगा। जैसे मेरी बारी है। जब इतिहास बाबर जो में है, अगर इस देश में राष्ट्रीय पशु आखिरी का दर्जा बार दो, आखिरी बार राष्ट्रीय गाय- माता का दर्जा दो, अरे, एक मिनट रुको, इधर आखिरी उधर बार- बात न करो, वो कानूनी कोई तौर नहीं पर काट हो रहा सकता। है, वो कोई कानूनी तौर कुर्बानी पर नहीं हो दे रहा सकता। है। वो कानूनी आप तौर पर राष्ट्रीय लगता है, पशु का राज्य के दर्जा हाथ में दो, है, इसके राज्य के हाथ सनातन में को है। सनातन आरपी बोर्ड सिंह जी, बनाओ, प्लीज। सर, हो गया। राष्ट्रीय माता का दर्जा दो। एक मुस्लिम ये मांग कर रहा है, ठीक है, ये मैं वो सब सवाल चुप उनसे हैं। पूछ चुकी हूँ, मैं वो सवाल उनसे सारे पूछ, अब आप इसका जवाब मैं दीजिए। जवाब जानता हूं। अनपढ़ों का इलाज क्या करोगे? जवाब एक जानता ढाई हूं। लाख अनपढ़ खड़ा कर लिया आपने। अभी ये बताया जो है, कि वो स्टेट सब्जेक्ट है, एनिमल हस्बेंड्री स्टेट सब्जेक्ट है। देखिए Sir, ऐसा है, please, मैं मांग ऐसे कर रहा हूं तो debate अनपढ़ है। यानी गाय माता को अगर कह रहे हैं कि राष्ट्रीय माता का दर्जा अरे दिया जाए तो कानून के अनपढ़, अंतर्गत नहीं हो ये सकता। तौहीन कर रहे हो आप। कानून के अंतर्गत नहीं हो सकता। गौ माता की तौहीन कर रहे हो। रिजवी जी प्लीज काम जी बताइए। हाँ, अब मैं कह रहा हूं कि बाबर ने हुमायूं से कहा, ये बजा दो हुमायूं एक से बार नहीं, ताली बजा दो, ये इसी के लिए तो इतना वो कर रहे हैं। चलो बोलो। आपको ताली बार सुनने का बार बहुत आज शौक पीछे है। रह गए। ठीक है, आपको ताली सुनने का बहुत आज ये बाद में पीछे बता रह दूंगी, गए, पहले जवाब आज पूरा हमारे कर में ही दीजिए। ताली बजी, आज ये सब पीछे रह नहीं, गए। नहीं, पहले आप आज जवाब clean इसीलिए board आते है। थे, एक बार और बजा दो। आज क्लीन बोर्ड है ये। देखिए मैं कह रहा हूँ बहुत सीरियसली बात कर रहा हूं। कुहड़ता पर भी ताली बजाया करो। जा जब कोई कुहड़ बात करे तब भी ताली बजानी चाहिए। ठीक है, किसी भी तरीके से बजनी चाहिए बस। ए, बस उद्देश्य यही है, हाँ, ताली मान बजानी लिया चाहिए। कुहड़ बात देखिए- करेंगे ताली बजनी चाहिए। देखिए जैसा दाल भात वैसे फातिया। तो अब मैं कह रहा था कि बाबर जो है अपने बेटे, ये हुमायूं नहीं, अपने बेटे हुमायूं को कहा कि ये हिंदू लोगों का देश है और गाय माता को वो माता मानते हैं, उसकी पूजा करते हैं, तो खबरदार गाय माता को कटने नहीं देना। ये कौन कह रहा? बाबर। किससे कह रहा? अपने बेटे से कह रहा। तब से लेकर के आज तक, जैसे मैंने कहा कि काटने वाले पे नजर है, कटवाने वाले पे नजर नहीं है। सवाल ये है अभी ये कि इतिहास के भी- कौन से एक पन्ने मिनट, में एक लिखा है ये मिनट। भी बता देंगे सारा जो है कि जाके बाबर ने पढ़ो, सब हुमायूं अभी को बता कहा देंगे कि तो गाय आप नहीं क्या कटी थी, करोगे? कहां से इतिहास आप है, कौन खाली सा जो है इतिहास सरकार है ये चलाओगे, भी बता पढ़ोगे दें। नहीं। वो बाबर जिसने दूसरी यहाँ पर चीज- मंदिर तोड़े, एक मिनट, अरे सैकड़ों जाकर पढ़ मंदिर लो। तोड़े, जाकर यहाँ के पढ़ पर लो राम ना। मंदिर तोड़ा, दूसरी वो चीज, आकर मस्जिद आज बनवाने के नाम पूरी थी। दुनिया में वो बाबर- यहाँ वो से बाबर कह स्लॉटर रहे हैं, हाउस से हिंदुओं को भी स्लॉटरिंग गाय होकर नहीं के काटने देना। गोश्त तो जा रहा है, कहाँ पर कौन बेच रहा है? कहाँ पर सरकार बेच रही है आरोप कि लगा लोग रहे बेच हैं। रहे हैं। गलत मैं आज कहानी दूसरी उसका जवाब डिमांड दीजिए कर ना, रहा जो हूं। आरोप लगा रहे हैं। इनसे कह रहा हूं वो कह रहे हैं आज आपके ऐलान स्लॉटर करें हाउस से गाय कि कटती बुल जा रही है। भर के स्लॉटर हाउस बंद किए बता जाएंगे। दीजिए इनको। आज ऐलान मेरा कर बता दो। दीजिए, अरे क्या छोड़िए, है? बता दीजिए आज इनको। ऐलान सर करवाइए एक एक स्लॉटर हाउस करके बंद प्लीज, होगा। आप आपस में थोड़ी ना बात करें। देखिए आप ऑडियंस से भी बात गोनिका करेंगे ना, जी, जनता से बात आज करेंगे। आप ऐलान करवा दीजिए कि पूरे देश में स्लॉटर हाउस बंद होगा, एक टुकड़ा भी मांस का देश से बाहर नहीं जाएगा। आज ऐलान करवा संगीत दीजिए, सोमवार दो आज भी। ऐलान करवा दीजिए, दो ऐलान। आप बस इसी- मैं तो घर वापसी कहोगे, बीजेपी ज्वाइन कर, जो कहोगे कर लूंगा। दो ऐलान करवा दो, आरपी सिंह जो कहोगे। मैं अभी जो है बीजेपी जिंदाबाद करूंगा, कहलवा दो। दो चीजें बताइए सर, कि बीच का आज जवाब से दीजिए, बाकियों की बांस बात का एक टुकड़ा बाहर नहीं जाएगा देश के। और गौ माता, गौ पशु मत कहो, गौ माता राष्ट्रीय माता का गौ माता दर्जा ही कहा चाहिए। जाता है। हाँ, राष्ट्रीय पशु ठीक है। नहीं, राष्ट्रीय माता का दर्जा चाहिए हमें। ठीक है, आरपी सिंह जी प्लीज ऐलान कर जवाब दीजिए। मैंने अभी फिर ये बात का क्या कि कानूनी तौर पर बात करेंगे नहीं, जाहिलों की तरह बात करेंगे। अब कानूनी कौन? अरे सर अब आप इसमें लोग कानून पर्सनल कहां से आ एलिगेशंस गया? पर आ जाते नहीं, जाहिल वाले ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं, न कीजिए मैं ना, जब सीधे कानून सीधे पर जवाब करता गौ हूं। माता कहना ये अगर अरे जहालत मैं है। कह रहा हूँ गौ माता है, हमारे लिए भी गौ माता है। इस देश
देश धरती में माता के अरे एक दर्जा मिनट दो। चुप रहना, एक मिनट हो गया वाला, ठीक है। फिर वे देखो हो गया, सुन लिया। महाराजा रणजीत आखिरी बार इस देश में अनुशासनहीनता है ना गौनिका जी, ये हर लाइन के बाद बोलते रहते हैं, ये भी बोल दिया अनुशासनहीनता है।
तो सर ऐसे डिबेट नहीं हो पाएगा ना। मंच संचालक ऐसे भी किसी आगे की संभालना मैं चाहिए। डिबेट करता कोई नहीं फायदा नहीं है। हूं। ठीक है। धन्यवाद। मैं नहीं बोल ये डिबेट नहीं, नहीं, सर, आप please। ये काबिल नहीं से डिबेट करी जाए। ठीक है सर, मैं आप प्लीज जवाब इस नहीं बीच दे में। पाएंगे। ऐसे नहीं सर, आरपी जवाब सिंह जी दे बात दो ना, पूरी मैं कीजिए। चुप हूं। ब्रीफ में जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं स्लॉटर हाउस अब बंद करेंगे। ये मैंने अभी बताया कि जो स्टेट सब्जेक्ट है एनिमल हस्बेंड्री पूरा स्टेट सब्जेक्ट है। जिस जिस राज्य ने करना शुरू किया वहां पे हुआ, गुजरात महाराष्ट्र ने कर दिया, बाकी राज्यों को भी करना चाहिए। मैं भी इस पक्ष में हूं। ठीक है। मैं भी इस बीजेपी पक्ष में। का एक मिनट दीजिए। परंतु इस देश में आखिरी बार पूरे राज्य में कहीं पे गाँव पे प्रतिबंध था तो महाराजा रंजीत सिंह के टाइम पे था। महाराजा रंजीत सिंह के टाइम पे कि उन्होंने कहा था मेरे राज्य में एक भी गाय नहीं कटेगी। कहाँ बाबर की बात कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। बाबर ने तो देश में मंदिर तोड़े। हमारे यहाँ मतलब गुरु नानक देव जी को जब जेल में डाला, गुरु नानक देव जी ने उनके एक मिनट जाइए, वाणी में दर्ज है, ऐथी मार पई कुरलाने तैकी दर्द न आया। मतलब उसकी जो यहाँ पर उसने जो जुल्म किया उसको लेकर गुरु नानक देव जी ने वाणी में दर्ज किया कि इतनी मार पड़ रही थे रहते हुए आपको दर्द नहीं आ रहा। मतलब भगवान को कहा कि आपको दर्द नहीं आ रहा। उस बाबर को कह रहे हैं, ये उस बाबर की तरफदारी कर रहे हैं। ठीक है। असल में क्या कि 400 साल पहले बदले अब तक ठीक नहीं हुए। ठीक है आरपी सिंह, मैं आपके पास आऊंगी। ठीक है फैज जी, ये बार बार कहा जाता है, वहां के भी कई मौलाना है जो ये कह रहे हैं, कोलकाता के एक इमाम है वो ये कह रहे हैं कि हिंदू ही आकर गाय बेचते हैं। जिनके पशु बूढ़े हो जाते हैं, जिनको पैसों की जरूरत होती है, वो 25,000 से गाय जाकर 1 लाख रुपए में बेचते हैं और उनका व्यापार बंद हो जाएगा। जो यादव जाति के लोग हैं, गाय पालते हैं, जब दूध देना गाय बंद कर देती है उसके बाद वो लोग जाकर बेचते हैं। ये उनका बयान मैं आपको बता रही हूँ। वो ये सब कह रहे हैं कि इससे हिंदुओं का नुकसान है, रूरल इकोनॉमी इससे डिस्टर्ब हो जाएगी। मतलब क्या माइंडसेट बना दिया है फिल्मों ने। ये फिल्मों में जो एक्टिंग करने वाले सारे हिंदू कलाकार थे ना, 786 को महिमा मंडित करते थे और मंदिर नहीं जाऊंगा कहते थे, शिव जी से मेरी लड़ाई है। इन लोगों ने वे सत्ता में रह के पश्चिम बंगाल में और पूरे भारत में भी एक वक्त क्या माइंडसेट बना दिया है कि हिंदू गाय इसलिए पाल रहा है कि मुसलमान उसको काटेगा। ये अफसोस की बात है, ये गर्व की बात नहीं है। ये टीएमसी, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी जैसी पार्टियों को शर्म से डूब मरने की बात है कि हिंदुओं की मानसिकता आपने इस स्तर पे पहुंचा दिया। मंदिर नहीं जाएगा, शिवलिंग का अपमान करेगा, गाय इसलिए पालेगा कि दूध निचोड़कर बाद में मुसलमानों को बेच देगा काटने के लिए। तो ये शर्म की बात है इन पार्टियों के लिए जो कह रहे हैं कि समाजवादी गाय पालता है। अखिलेश यादव खुल्लम खुल्ला कहते हैं मुझे गौशाला से बदबू आती है इसलिए मैं गौशाला नहीं बनवाता हूं, मैं इत्र बनवाता हूं। यह इनकी पार्टी के नेता का बयान था कि लड़कियां ऐसी होती है उनके साथ दुष्कर्म हो जाए तो लड़कों से गलती हो जाती है, कोई बात नहीं, माफ कर देना चाहिए। ये वो पार्टी है जो कहती है राम भक्तों पर गोली चलवाई मैंने मुसलमान कट्टरपंथी मुसलमानों को खुश करने के लिए। ये कैसा लोकतंत्र है, ये कैसा समाजवाद। बगला भगत का हर तरफ रुआब है, सच बोलने वाले की ज़बां काट दी गई, जो बोलता है झूठ वही लाजवाब है। और इनकी बात का एक लाइन में जवाब दूंगा, जैसा दाल भात वैसी फातिहा। अरे मर गए मरदूद, ना फातिहा ना दरूद। गौ माता को राष्ट्र माता बनाने की बात कर रहे हो। ये लोग कहते थे रामलला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे पर तारीख नहीं बताएंगे। जैसे ही तारीख बताई और मंदिर बनाया इनके सीने पे सांप लौटने लगा। कहते थे 370-35 से खत्म करके दिखाओ, अब कह रहे हैं नहीं जी तो लोकतंत्र पर हमला हो गया। 5 एकड़ जमीन हमें मिली गौ माता को राष्ट्र माता बनाया जाएगा, ये आपकी कोई विरोध नहीं कर रहा था, पहले भी नहीं। आप राजनीति कर रहे हो। तीनों जगह अयोध्या भगवान राम के नाम से मशहूर पूरी दुनिया में। राम मंदिर जिंदाबाद बोलो, जो है भगवान शिव का मशहूर है और मथुरा भगवान कृष्ण है। नदीर अकबराबादी नज़्में लिखते 18वीं सदी में, तब कोई इनकी पार्टी नहीं थी, कोई फैज खान ऐसे नहीं थे। ठीक है रिजवी, दोगले। अरे ठीक है, कौन दोगला है ये तो जनता देख रही है। ठीक है विनय जी, अच्छा, आप पर बहुत एलिगेशंस गौशाला लग का रहे हैं। फैसला ठीक है गलत है, जवाब देंगे। बताकर जाए गौशाला का फैसला ठीक है गलत है। फिर ऑडियंस भी आपसे आज सवाल गौशाला के अंदर पूछेगी। छोटी दिमाग की आप पर पूजा बहुत हुई allegations वो ठीक लगाए है या जा रहे गलत हैं है कि आप लोग आज दोगलापन वहां दिखाते हैं। अब तो हम चुप विनय जी। रहे हैं, आवाज बड़ी बुलंद है, चुप आपसे रहिएगा। नहीं बोल रहा साहब मैं। है ना, सुनिए, बड़ा अच्छा कलाकार हैं फैज जी, कह रहे थे दूसरे को कलाकारी। ये झूठ की पाठशाला भारतीय जनता पार्टी का स्क्रिप्ट ले करके हम तो समझे थे केवल पाठशाला ही झूठ की चलती है, लग रहा है कोई कलाकारी भी सिखाने वाला जो है बहुत कोई चल रहा है इनके यहाँ। अभी इन्होंने पर्सनल इन्होंने कहा क्या आपका पर्सनल लग रहा है, तब क्या बड़ा अच्छा लग रहा था जब ये कह रहे थे। आप पे थोड़ी ना मुझको कहे समाजवादियों आपकी पार्टी को, पे मुझको बोला कहे। ना। पहली चीज इन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी का नाम लिया कि ये बताए थे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की
गौशाला से दुर्गंध आती। अरे शर्म करनी चाहिए, झूठ बोलते हो। उन्होंने कहा था कि गौशाला ये जो कॉलोनियों के अंदर बनी हुई है, जहां पर ले आकर के गाय को बांधा जाता है, सरकार उनको छोड़ देती है, उनके हालत पर वो मर जाती है, कोई पूछने वाला नहीं है। इसलिए गौशाला को और सुंदर शहर से बाहर बनाया जाए, अच्छा बनाया जाए, ये कहा गया था। अब क्या आपके घर के सामने गौशाला बनाते हैं? इनके राज्य में कितनी गौशाला बनाई थी इन्होंने? गाय मर जाती है, इनके राज्य में कितनी गौशाला बनाई थी इन्होंने? ये झूठे लोग हैं। पहली चीज। दूसरी चीज, इन्होंने कहा कि गाय कितनी गौशाला बनवाई थी? एक मिनट कितनी गौशाला बनवाई थी? वो नाक बंद करते हैं अपना, वो गौशाला के नाम पर नाक बंद करते हैं अपना। चुपचाप प्लीज बात सुनिए। अब ऑडियंस भी सवाल पूछना चाहेंगे, जल्दी से आप अपनी बात पूरी कीजिए, फिर ऑडियंस के सवाल। समाजवादी लोग पालते हैं, कहते हैं कि उनको छोड़ दिया जाता है, मुसलमानों को दे दिया जाता है काटने के लिए। हम कहते हैं हम गाय को पालते हैं, हम उसकी पूजा करते हैं। हम समाजवादी लोग हैं, यादव ही नहीं केवल हर धर्म के लोग गाय की पूजा करते हैं, उसके गोबर को लेकर के गौरी गणेश बना करके उसकी पूजा की जाती है। ये झूठ बोलते, ये लोग केवल भड़काते हैं। खुद स्लाटर हाउस बना के, इन्हीं के संगीत शो का स्लाटर हाउस ही है, बनवा करके ये गाय को काटते हैं। इनके कई नेता इस धंधे में मौजूद है और कहते हैं कि गाय की, अरे दम है, हिम्मत है। इस सरकार को चैलेंज देता हूँ, गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए। नहीं दम है, ठीक है, मैं सवाल पूछना चाहती कि राष्ट्रवाद की लहर चलने के बाद समाजवादी पार्टी भी गौ माता की बात कर रही है। ऑडियंस का लिहाज तो कर लीजिए, कम से कम ऑडियंस का लिहाज कर लीजिए, सवाल बैठ के पूछ लीजिए। जी, मैं परवीन मित्तल, बैठ जाइए, जिला सह संयोजक भारतीय जनता पार्टी गाजियाबाद। और मैं पार्टी से हैं? हाँ जी, अच्छा, नहीं ऑडियंस, हम सब नहीं, ऑडियंस में भी हूँ। नहीं वो ठीक है सर, लेकिन फिर यही पूछा जाएगा कि आप विपक्ष से सवाल पूछ रहे हैं। नाते पूछना चाहता हूं श्री विनय कुमार सिंह जी से कि आज हमारा हिंदू धर्म जो है लगभग 100 करोड़ से ऊपर की पॉपुलेशन हमारी हिंदुस्तान में है और 20 करोड़ पॉपुलेशन कम से कम हिंदुस्तान से बाहर है। तो जब हम पूरी तरीके से गाय को अपनी माता मानते हैं और हमारी भावनाएं जुड़ी हुई हैं हिंदू धर्म की, सिख धर्म की, तो क्या जरूरत है कि केवल जो है उसी की कुर्बानी दी जाए? और बहुत सारे जानवर इस तरीके के हैं क्या? सवाल इनसे करो। अच्छा, सभी जानवर, कोई भी ऐसा जानवर नहीं है जब इसके अंदर जीव बसा हुआ है, आत्मा बसी हुई है, तो हमारे यहाँ तो माना जाता है। ठीक है, और कोई जो सवाल जवाब देते भाई साहब का। नमस्कार सर, मेरा सवाल सर आपसे ही है, सरदार जी से, कि मतलब आप रूलिंग पार्टी में हैं, तो उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा बीफ एक्सपोर्टर है, हाईएस्ट बीफ एक्सपोर्टर है, तो आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? ठीक है, आरपी सिंह जी। देखिए, मैंने कहा ना कि जो ये स्टेट सब्जेक्ट्स है उसकी चिंता स्टेट को करनी चाहिए, परंतु जब मैं अभी मेरे दोस्त बड़ी आपकी ही है। हाँ, बिल्कुल, बड़ा जोर जोर से कह रहे थे। इनसे पूछिए कृष्ण जन्मभूमि के बारे में क्या कहना है इनका। इन्होंने कभी जवाब दिया? ये तो अपने आप को यादववंशी कहते हैं। जरा बता दीजिए क्या कहना है आपका कृष्ण जन्मभूमि के बारे में, क्या स्टैंड है आपका? राम जन्मभूमि के बारे में तो आपका स्टैंड क्लियर था कि नहीं होना चाहिए, राम मंदिर आप गाय का मांस खाएंगे? मैं कह रहा हूँ आपके नेता गाय का मांस खाएंगे? गाय की कुर्बानी में जवाब क्यों नहीं देते हैं? क्यों नहीं देते हैं? सरकार आपकी है, डबल इंजन की सरकार है। आपकी हिम्मत नहीं है, सवाल पूछा है उसका जवाब दीजिए। पत्नी को चाहिए, आरपी सिंह जी इधर बात कीजिए। इधर भागिए। अरे आरपी सिंह जी, सर टाइम वेस्ट हो रहा है, कोई फायदा नहीं है इसका। ठीक है, आपके पास जवाब नहीं है, वो ऑडियंस से देख लिया। ठीक है, और कोई सवाल? हमने तो इटावा में इतना बड़ा मंदिर बना दिया है जिसको देखने के लिए पूरा विश्व आएगा, आपकी हिम्मत नहीं है बना पाएंगे। घोंसलेबाज बहुरुपिया। आरपी सिंह जी,
तो मेरा सवाल आपसे ये है, जैसे कि अभी बोला गया कि गौ माता को हमारी राष्ट्रीय माता बनाना चाहिए, तो जैसे कि हमारे पूरे देश की ओर से स्पेशली यूपी की साइड से बीफ एक्सपोर्ट किया जाता है, तो अगर उन्हें राष्ट्रीय माता बनाया जाता है तो क्या बीफ एक्सपोर्ट पर भी रोक लगेगी या सिर्फ ये बलिदान के लिए ही पहली है? बात बेटा, वो गाय वाइल्ड इन्हीं के सांसद महोदय जी है, पूर्व जो है वही तो उन्हीं का स्लाटर हाउस है, संगीत सोम जी का। काहे नहीं बताते हैं भाई, बताइए ना। विनय जी, उनसे सवाल पूछा गया, आपसे पूछा जाएगा, आप इनसे पूछा था कि मथुरा के बारे में बता दें। अरे हम आपसे पूछे थे, सर, मथुरा गाय पे माता पहुंच का जाते या हैं। डिबेट चल रहा गाय पे है, रहिए मथुरा पे हम बात कर लेंगे ना। अच्छा, डिबेट अपने आप को यदुवंशी कहते हो आप लोग ना, अपने आप को यदुवंशी कहते हो, अभी अपने को छाती ठोक कर याद आपकी हिम्मत नहीं है, बात कर पाएंगे आप? सर, जो सवाल पूछा उसका जवाब दीजिए। मैं बोलने देंगे तो बोलूंगा नहीं। विनय जी प्लीज आप बीच में ना बोले, जल्दी। शेर, मोर, ये वाइल्ड लाइफ है, गाय वाइल्ड लाइफ एनिमल में नहीं आती, इसलिए ये स्टेट सब्जेक्ट्स है, स्टेट्स को चिंता करने का विषय है। राष्ट्रीय पशु बात कर रहे हैं, हम स्टेट पशु थोड़ा कह रहे हैं। गाय को गाय कैसे लोग आप ले आते हो? अरे कैसे होगा, डबल इंजन की सरकार है। ठीक है, और ऑडियंस बात करेंगे, यही कह दीजिए। मेरा प्रश्न ये है, मैं मुमताज़ साहब और विनय जी को ये क्वेश्चन करती हूँ कि अभी जो आप राष्ट्रीय माता घोषित करने की बात कह रहे हैं, तो आज़ादी से 47 से अब तक लगभग 79 इयर्स में इस मांग को इससे पहले घोषित करने की बात कभी क्यों नहीं की गई? और जो बीफ एक्सपोर्ट की बात आप कर रहे हैं, नहीं, बीफ एक्सपोर्ट की बात आप कर रहे हैं, उसे पहले की सरकारों में अगर उसका रेशियो देखा जाए तो क्या कभी उस पे क्वेश्चंस हुए या क्या कभी उस टाइम पे ये कोशिश की गई कि इस प्रश्न को किया जाए? मतलब ये प्रश्न स्पेशली सिर्फ क्या भाजपा सरकार के लिए है या पहले की सरकारों में भी ऐसी बात हुई? एक मिनट, मैं जवाब दे देता हूं। अच्छा, जवाब आप इससे पहले गौ रक्षा अपने सवाल में जवाब दे देते हैं, उनका जवाब। इससे पहले जब देश की आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी, तब भारतीय जनता पार्टी क्यों मुखबिरी करती थी? आज अपने आप को देशभक्त बता रही है, ये कौन पे रहे? कौन सा कौन कहता है? नहीं, क्या यही तो यही उत्तर है, यही उत्तर है। हम तो कह रहे हैं आज ना, आज आप बड़का देशभक्त बने हैं, युवाओं के रोजगार को खा गए, महिलाओं के सम्मान को खा गए, आप अब किसानों के आय को खा गए, आज आप बने हैं बड़े का देशभक्त। आपके अंदर कहीं से देशभक्ति नहीं है, आप देश के लिए हानिकारक है, हम नहीं कहेंगे गद्दार, हानिकारक कहेंगे। अब देश के लिए हानिकारक है, युवाओं का रोजगार खा गए, महिलाओं का आरक्षण खा गए, किसानों का आय खा गए। क्या छोड़ा इन्होंने? क्या छोड़ा? देखिए, अच्छा एक मिनट, हो गया सर, उनके सवाल का जवाब तो दीजिए, इसके साथ साथ मेरा भी सुनिए। यही नोटिफिकेशन बार बार आता है, लेकिन इंप्लीमेंट क्यों नहीं होता? पहले टीएमसी तब थी, तब क्यों नहीं इंप्लीमेंट होता था? और अब वहां पर ये हो हल्ला किया जा रहा है कि अरे ये सरकार रूल ले आई है, ये तो पहले से होता रहा। तो क्या टीएमसी उस वक्त इसलिए भी ये लागू नहीं करती थी सही तरीके से क्योंकि वोट बैंक था? नहीं करती नहीं थी, वोट चाहिए थे, लागू करती नहीं थी क्योंकि उनको मुसलमानों का वोट चाहिए था। अभी घुटने पे वहां ये भी आ जाएंगे। दूसरा, हमारी बड़ी बहन ने जो सवाल किया है बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है और हम उसी से मांग करते हैं जिससे हमें उम्मीद होती है। क्योंकि ये लोग गाय, गंगा, तमाम चीजों पे राजनीति करते हैं, दावा करते हैं, तो इसलिए हम इनसे मांग कर रहे हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि हमारी मांग जो है वो पूरी होगी, सारे स्लाटर हाउस बंद होगा, गाय को राष्ट्रीय माता का दर्जा मिलेगा और गंगा और जमुना साफ होंगी। वादा किया था, जमुना जी जाके देख लीजिए, वही हालत है, वही हालत है, वही हालत है, वही हालत है। लेकिन जो है मातरम गाएंगे, ये भी बोल के जाओ। पहले सर आपको ही तो वोट बैंक की तरह टीएमसी ने यूज किया है ना, पूरा गाएंगे हम वंदे मातरम। वोट बैंक की तरह टीएमसी ने यूज किया है ना, वोट बैंक की तरह मुसलमानों को टीएमसी ने यूज किया है ना, इस बात से तो इनकार नहीं कर सकते। सबने यूज किया मुसलमानों का, टीएमसी ने नहीं, सबने यूज किया। लेकिन हिंदू अपीजमेंट अब बीजेपी कर रही है, बीजेपी जो है हिंदुओं के साथ ज्यादती कर रही है, लेकिन मुसलमानों को सामने रख देती है ताकि उस पे कवर्ड हो जाए, वरना घर सबके गिराए जा रहे हैं, महंगाई की मार सब पे है, बेरोजगारी की मार सब पे है। और ये जो अभी स्टेट ऑफ हुर्मुज में रुका हुआ तेल है, हालांकि 13 उसकी जिम्मेदार सब पे आती है। आप बहुत बीच में बोल रहे हैं, एक एक करके, ऐसे नहीं होती डिबेट। वो गलत बोल रहे हैं ना, एक मिनट, वो गलत बोल रहे हैं। मोदी जी ने कहा पप्पा 30 सेकंड मुझे बस चाहिए, आपकी डिबेट में एक हिस्टोरिकल चीज होगी यहाँ पर। 30 सेकंड
मुझे नॉन स्टॉप बोलने दीजिए जी। इन्होंने कहा कौन एक्टिंग हो? संगीत सोम जी स्लॉटर हाउस चलाते हैं, गाय कटवाते हैं। आदरणीय संगीत सोम जी, आप मुझे सुन रहे हैं इंडिया टीवी के माध्यम से? यह व्यक्ति समाजवादी पार्टी का आरोप लगा रहा है कि संगीत सोम जी स्लॉटर हाउस चलाते हैं, गाय कटवाते हैं, इनके घर लीगल नोटिस चलाते हैं, इनके तरफ कैमरा करो, इनके तरफ कैमरा करो। चलाते हैं। संगीत सोम जी गाय कटवाते हैं, आप बोल रहे हैं संगीत सोम जी ने लीगल नोटिस भेजेंगे। ये व्यक्ति इसी चैनल पर माफी मांगेगा या जेल जाएगा। ध्यान रखना, ये व्यक्ति इस चैनल पर माफी मांगेगा या जेल जाएगा। संगीत सोम जी को इतने बड़े चैनल पे, इतने प्रतिष्ठित व्यक्ति को जो गौ सेवक है, संगीत सोम जी गौ भक्त है, संगीत सोम जी देशभक्त है, उनको कहते हैं स्लॉटर हाउस में गाय काटते हैं। विनय जी ठीक है, एक लास्ट सवाल ले रही हूं, उसके बाद हम डिबेट फाइंड अप करेंगे जल्दी। ये बेटियों से बलात्कार को कहते हैं, लड़कों से अरे सर एक मिनट, एक सेकंड रुक जाइए प्लीज। इन्हीं के लोग जो है बनारस में भाजपा अरे छोड़ो इनकी बात, पहनाया जाता है। संगीत सुन रहे हैं, ठीक है आदमी माफी मांगेगा इसी चैनल पे। ठीक है, ये चर्चा चलती रही कि जो शख्स है नहीं उसके पे आप एलिगेशन लगा रहे हैं, हालांकि क्या वो आप पर एक्शन लेते हैं ये तो हमें नहीं पता, जैसे वो कह रहे हैं। ठीक है सर, ठीक है, हालांकि सबने माफी मांगेंगे। ठीक है, जो नोटिफिकेशन आया उस पर चर्चा हमने की है, क्या क्या अलग अलग राय थी वो आपको बताई गई है। आरपी सिंह जी से पूछा गया कि क्या गाय को राष्ट्र पशु घोषित करेंगे या नहीं, उसका जवाब उन्होंने दिया कि स्टेट सब्जेक्ट है। तो इस पर चर्चा इतना ही।